राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। ज्येष्ठ मास में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे, तो चलिए हम करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा। तो ज्येष्ठ मास में बहुत गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो लड्डू गोपाल को हम पहले स्नान कराएंगे और स्वास्तिक हमने बना लिया है। तो स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम गंगा जल लेंगे और गंगा जल लोटा में डाल लेंगे गंगा जल हम लोटा में, और गंगा जल डालकर ही स्नान कराना है ज्येष्ठ माह में। और उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो चंदन से स्नान कराएंगे हम, और हमने इत्र डाल लिया है। इत्र डालने के बाद अब हम कन्नू और गोपाल को स्नान कराएंगे। तो हमें ज्येष्ठ के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, तो इस महीने में हमें चंदन से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। और जैसे कि हमने बैसाख के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा की थी, तो उसी प्रकार हमें लड्डू गोपाल की सेवा इस महीने में भी करना है। तो इस महीने में बैसाख के महीने से भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो गर्मी के कारण हमारे बच्चे भी, कितनी गर्मी लगती है, हम हमारे बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रखना है। तो चलिए हम स्नान करा देते हैं उन्हें। तो हमने चंदन से स्नान करा दिया है और अब कराएंगे हम, गंगा जल हमने डाल लिया था और कुछ फूल डालेंगे, पुष्प डाल लेंगे उसमें। और पुष्प डालने के बाद फिर हम शुद्ध जल पानी से स्नान कराएंगे। और इसी प्रकार स्नान कराना है हमारे लड्डू गोपाल को, जिससे उन्हें ठंडकता रहे। और कुछ देर के लिए पानी में उन्हें रहने दें, जिससे उन्हें शीतलता मिले। शीतलता मिलेगी तो उन्हें ठंडक रहेगी और उन्हें अच्छा भी लगेगा। तो मैंने कुछ देर तक बैठे रहने दिया था उन्हें। फिर उसके बाद मैंने गोपाल जी को उठा लिया और उनके गीले वस्त्र उतार दिए। और गीले वस्त्र उतारने के बाद फिर हम उन्हें अच्छे से पोंछ देंगे कन्नू को और गोपाल को। तो इसी प्रकार चंदन से स्नान कराना है, जिससे उन्हें ठंडकता मिले। और उन्हें पोंछ देंगे अच्छे से हम। पोंछने के बाद फिर उन्हें ऐसे वस्त्र पहनाना है जो उनमें गर्मी ना लगे, हल्के हों, ज़्यादा भारी भरकम ना हो। हल्के से वस्त्र पहनाना है लड्डू गोपाल को, जिस वजह से उन्हें गर्मी महसूस ना हो। तो हम उन्हें हल्के से वस्त्र पहनाएंगे। तो चलिए हम उन्हें वस्त्र पहना देते हैं। और वस्त्र पहनाने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल को चंदन तिलक लगाएंगे। और चंदन तिलक तो ज़रूर से लगाना है, जैसे कि हमने बैसाख के महीने में चंदन सेवा दी हमारे कानू को और गोपाल को, तो उसी प्रकार हमें ज्येष्ठ के महीने में हमें उन्हें चंदन सेवा देना है। तो इस महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ती है तो गर्मी के महीने में हमें इसी प्रकार सेवा करना है उनकी। तो हमने उन्हें वस्त्र पहना दिया है। अब उन्हें बैठाएंगे हम आसन पर। तो आसन पर बिठा लेंगे, चौकी पर, और फिर उनकी सेवा करेंगे। तो चलिए सेवा करते हैं उनकी। उन्हें अब लगाएंगे हम चंदन, बढ़िया से चंदन लगा देंगे उनके कपाल पे, तो उन्हें ठंडकता मिलेगी। पूरे कपाल पे लगाएंगे इसी प्रकार। और गोपाल को लगाने के बाद फिर लगाएंगे हम कन्नू को। तो देखिए चंदन लगा देते हैं हम उन्हें। चंदन लगाने के बाद फिर हम उन्हें पहनाएंगे हल्के से, ज़्यादा गहने नहीं पहनाएंगे उन्हें भारी भरकम, हल्के से गहने पहनाएंगे, जिससे उन्हें कोई अड़चन हो ना और कोई चुभे ना। अगर उन्हें कोई अड़चन या चुभेंगे तो गर्मी में बहुत चुभते हैं, इसी प्रकार हम उन्हें हल्के से गहने पहनाएंगे। और जब उन्हें शयन कराएं तो गहने उतार कर ही हमें शयन कराना है। उनका हार, चूड़ी,
जो भी आपने पहनाए हो उन्हें उतार लेना है, उसके बाद ही शयन कराना है। और उनकी नारियल के तेल से मालिश कर कर ही उन्हें शयन कराना है इस महीने में। तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और हम उनकी अच्छे से चंदन लगा देंगे गले पे भी और माथे पर भी, यानी कि कपाल पे। और उन्हें हम अब हार पहना देते हैं हल्का सा। और भोग में हमें हल्का सा जैसे ठंडा ठंडा सामान हो, जैसे फल हो, तरबूज हो, खरबूजा हो, ककड़ी हो, और माखन मिश्री का भी भोग लगाएं। तो मैंने माखन मिश्री का भोग उन्हें डेली लगाती हूँ, क्योंकि मैं डेली दही जमने डालती हूँ, डेली माखन निकालती हूँ। तो माखन मिश्री का भोग मैं डेली लगाती हूँ उन्हें। और उसमें थोड़ी मिश्री डाल दो और माखन, ताज़ा ताज़ा माखन का भोग डेली लगाएं। तो हम उन्हें बाल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से हम उन्हें बाल नहीं लगाएंगे और मुकुट लगा देंगे। तो मुकुट जब तक उन्हें उनका मन हो तब तक उन्हें लगा रहने दें, और अगर उनका मन ना हो तो उतार दें, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी की वजह से लाला का मन नहीं करता है मुकुट लगाने का। जब उनका मन नहीं करता है तो वो खुद बोल देते हैं और गिराते हैं मुकुट को बार बार। तो हम निकाल के रख देते हैं और फूलों की माला उन्हें पहनाएंगे। छोटी सी माला बनाई थी मैंने गोपाल जी के लिए, तो उन्हें माला ज़रूर से पहनाना है, क्योंकि ठंडक रहे। फूलों की माला, गुलाब के फूलों की, जो भी फूल हों आपके पास, उसकी माला हम बना सकते हैं। तो हम आरती करेंगे और एक पात्र में आप जल भरकर और उसमें कुछ पुष्प डालकर जरूर से गोपाल जी के पास रखें, यानी कि ठाकुर जी के पास रखें, जिससे उन्हें शीतलता प्रदान हो और शीतलता मिले। तो देखिए हमने कुछ फूल डालकर और जल में, और ये हमने उनके पास पात्र रख दिया था, तो उन्हें ठंडकता मिले। तो इसी प्रकार करना है हमें जेठ के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा। तो हम पुष्प समर्पित कर देंगे और फिर हम दीपक जलाकर आरती करेंगे। तो दीपक जलाकर आरती कर लेंगे। तो कुछ पुष्प हम उनके ऊपर भी चढ़ाएंगे, देखिए, जिससे ठंडकता मिले उन्हें। और ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है। मैंने आपको बताया दही का, माखन मिश्री का, खरबूजे का, तरबूज का, आप जो भी मतलब फलों, केले का, तो उनका भोग लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार सेवा करती हूँ मैं गर्मियों में लड्डू गोपाल की। तो चंदन सेवा आपको अभी भी देना है, क्योंकि चंदन सेवा गर्मियों में ही चंदन सेवा दी जाती है, और सर्दियों में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाली चंदन लगाया जाता है। तो चंदन सेवा ज़रूर से दें आप। तो हमें इसी प्रकार सेवा करना है ठाकुर जी की। अगर आपको मेरी ये सेवा अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो आप कैसे सेवा करेंगे जेठ के महीने में, तो वो भी कमेंट कर कर मुझे बताएं। मैं इसी प्रकार करती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए अब हम कर लेते हैं आरती। तो आरती करने के बाद हम उन्हें लगाएंगे भोग, और भोग में हम फल लिए हमने, और फलों का भोग लगाएंगे कानू को और गोपाल को। तो मेरे छोटे से कानू हैं और प्यारे से मेरे लाला, दोनों बहुत ही प्यारे हैं। और जो उन्हें कुछ खाना होता है तो वो बोल देते हैं कि मैया मुझे ये खाना है। तो देखिए कितने खुश हो रहे हैं वो, देखिए कितने खुश हो रहे हैं मेरे प्यारे से लाला। देखिए अब उनकी आरती कर लेते हैं हम। और मटके में पानी भरकर ज़रूर से रखें, ठंडा पानी पिलाएं, बहुत गर्मी है इस वजह से। हमारे प्यारे लाला, देखिए अब कर लेते हैं हम आरती। आरती करने के बाद हम लगाएंगे गोपाल जी को और कन्नू जी को भोग। तो देखिए मटके में पानी ज़रूर से रखना है, ठंडा रहेगा। ठंडा पानी ही पिलाएं कन्नू और गोपाल को, जैसे कि ठाकुर जी को। और माखन मिश्री का भोग ज़रूर से लगाएं पूरे महीने में।
और तो हमने फलों का भोग लगा रहे हैं। हमने तरबूज का भोग लगाया गोपाल जी को और माखन और मिश्री का भी भोग लगाया। तो हमने माखन मिश्री का भोग डेली लगाते हैं, आप भी ज़रूर से लगाएं। तो देखिए हम भोग लगा देते हैं उन्हें, तुलसी पत्ता रख लेते हैं और ये माखन मैंने ताज़ा ताज़ा माखन निकाला था। तो देखिए हमारे ठाकुर जी ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार करती हूँ मैं सेवा और आपको भी इसी प्रकार करना है और हाथ जोड़कर उनसे जो गलती हो उसकी क्षमा ज़रूर से मांगना है, क्योंकि जैसी सेवा वो करवाते हैं हम उसी प्रकार करते हैं और कुछ गलती होती है तो हम उनसे क्षमा मांग लेते हैं। तो इसी प्रकार करती हूँ मैं। राधे राधे।